आज बच्चों हम कक्षा 9 के हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हमने उपसर्ग का अध्ययन किया था उसी तरीके से आज हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सफिक्स। जैसा कि आपने देखा कि जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे जुड़कर और एक नया अर्थ उत्पन्न कर देते हैं, उसी तरीके से जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो सबसे पहले हम आज शब्द प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। प्रत्यय परिभाषा। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जिस प्रकार उपसर्ग को शब्द के आगे लिखा जाता है, उसी तरीके से जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो शब्द दिया है, जलज और पंकज, है ना बच्चों? तो ये क्या है? जल के साथ ये और ये पंक के साथ। तो ज प्रत्यय लगा है यहाँ पर भी जय प्रत्यय लगा है। तो जैसे मान लो ये शब्द है जल, जल यानी क्या होता है? पानी। अब इसके साथ हमने जय जोड़ दिया। अब जय का अर्थ क्या मानेंगे? इसको जय का अर्थ मानेंगे जन्म लेने वाला। तो यहाँ पर जलज हो गया। जलज का अर्थ क्या होता है? कमल। तो पानी में जन्म, पानी में कौन होता है? कमल उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जलज का अर्थ कमल के रूप में आएगा। तो इस प्रकार से जल केवल पानी है, लेकिन इसके साथ जय प्रत्यय लगाने से इसका बिल्कुल नया अर्थ हो गया और बिल्कुल अर्थ बदल गया, जलज हो गया। तो एक तरह से इसका अर्थ कमल के रूप में माना जाएगा। इसी तरह से पंकज है। अब पंक का अर्थ क्या होता है? कीचड़। और इसका अर्थ होता है जैसे जल का पानी, है ना, पानी में जन्म लेने वाला कमल। इसी तरह से पंक यानी कीचड़। अब ज यानी वही जन्म लेने वाला, तो वो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है, तो उसको भी क्या मानेंगे? पंकज को भी कमल के रूप में मानेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रत्यय लगकर उसका अर्थ बदल जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे उपसर्ग के हमने 3 प्रकार बताए थे कि संस्कृत के उपसर्ग अलग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, और उर्दू, फारसी, अंग्रेजी यानी विदेशी उपसर्ग अलग होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और त्वदित प्रत्यय। तो प्रत्यय के 2 प्रकार मानेंगे हम यहाँ पर। आप अपनी व्याकरण की जो बुक है उसका पेज नंबर 75 निकाल लीजिए। यहाँ पर प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा त्वदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होता है, सबसे पहले कृत प्रत्यय ये धातु यानी जो मूल शब्द होता है, धातु और क्रियाओं के अंत में जो लगते हैं, इनके उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। धातु रूप जो मूल शब्द का मूल रूप होता है और कोई क्रिया होती है, उसके अंत में जो शब्द लगता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। धातु और क्रियाओं के अंत में जो लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं।
सबसे पहले हम किसका अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर? कृत प्रत्यय का। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं कि जो धातु और क्रियाओं के अंत में लगते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे कृत प्रत्यय के अंतर्गत भी, जैसे कर्मवाचक भी आएगा, करणवाचक कृदंत भी आएगा, भाववाचक कृदंत भी आएगा। इस तरीके से कई ऐसे उदाहरण इस कृतवाचक कृत के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो प्रत्यय धातु और क्रियाओं के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को कृत धन अंत यानी कृदंत कहा जाता है। जैसे राखन धन हारा, राखन हारा, घट धन इया, घटिया, लिख धन आवट, लिखावट। तो यहाँ पर हिंदी के कुछ कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे हम सबसे पहले कृत के। जैसे ये तो प्रत्यय मानेंगे कि ये प्रत्यय लगाया है और ये शब्द रूप। तो कई उदाहरण देखेंगे हम, जैसे वाला। अब वाला प्रत्यय लगाकर आपको धातु रूप में कुछ न कुछ इसका नया शब्द बनाना है। जैसे पढ़ने वाला, लिखने वाला, लिखने वाला, रखवाला। इसी तरीके से हारा, राखन हारा, राखन हारा, सीवन हारा, आओ, बिकाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाओ, आँख, तैराक, आका, धमाका, धड़ाका, धमाका, धड़ाका और लड़ाका। अब देखो बच्चों, ये इसका धातु रूप हो गया, मूल रूप जो है, और ये वाला प्रत्यय हो गया। इसी तरीके से लिखने वाला, रखवाला, हारा, राखन हारा, सीवन हारा, आओ, बिक, बिक या मूल शब्द हो गया, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाओ, तैराक, तैर या मुख्य मूल शब्द हो गया, तैराक, आका, धमाका, धड़ाका और लड़ाका। इसी तरीके से और शब्द देखते हैं। आड़ी, जिसमें आड़ी का साउंड आए, जैसे अनाड़ी, अनाड़ी, अगाड़ी और खिलाड़ी। तो ये शब्दांश शब्द के अंत में इनका प्रत्यय हो रहा है। आगे देखिए और उदाहरण देखते हैं हम। आप अपनी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है उसको सामने रखेंगे और उसके अनुसार आप उदाहरण देखते जाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। जैसे आलू, तो यहाँ पर हो जाएगा झगड़ालू, झगड़ालू, कृपालू और लजालू, लजालू। ऊ, उड़ाऊ, कमाऊ और खाओ। ऊ उपसर्ग लगा है, सॉरी ऊ प्रत्यय लगा है। इसी तरीके से एरा, एरा, लुटेरा, लुटेरा, ममेरा और चचेरा। इसी तरीके से इया, घटिया,
मुखिया और लुटिया। कुटिया भी हो सकता है, कुटिया। बुढ़िया भी हो सकता है, एया। गवैया, एक ही डबल मात्रा आएगी इसमें, खिवैया। इसी तरीके से इसका जो कृत वाचक जो है, कृत प्रत्यय जो है, उसके अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द जिसमें कर्म का बोध हो रहा है, तो वो कर्मवाचक कृदंत भी कहलाते हैं, यानी वो भी कृत के अंतर्गत आएंगे, लेकिन इसमें कर्म के रूप में आएंगे कि जिस प्रत्यय से बने शब्द में किसी कर्म का बोध होता है। जैसे इसमें कोई कार्य करने वाला था जिसमें क्रिया का बोध हो रहा था, तो कार्य करने वालों या कर्ता का बोध होता है, वो कृतवाचक कृदंत कहलाता है। उसी तरीके से जिसमें कर्म का बोध होता है वो कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। तो इसमें जैसे गा के साथ ना जोड़ दिया तो गाना बन गया, सूंग के साथ नी जोड़ गया तो सूंगनी बन गया। इसी तरीके से बिछ के साथ औना बन गया तो बिछौना बन गया। इसके उदाहरण देखेंगे हम जिसमें कर्म का बोध हो। मूल रूप से कृत धन अंत कृदंत कहलाएगा ये, कृत धन अंत, तो क्या बन जाएगा, कृदंत। अब ये कृदंत में पहला क्या आ गया अपना, कृत, जिसमें कर्ता और क्रिया का बोध हो रहा, कार्य करने वाला, कृतवाचक, जिसमें क्रिया या काम करने वाला या कर्ता का बोध हो। दूसरा क्या आ गया, कर्म, कर्म कृदंत। इसी तरीके से कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, इसमें कर्म का बोध हो, कर्म का बोध होता है। तीसरा जो आ जाएगा अपने करण, करणवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत, जिसमें क्रिया के साधन का बोध हो, क्रिया के साधन का बोध हो। फिर देखिए भाव, जिसमें किसी भाव का बोध हो, भाववाचक कृदंत, तो जिसमें भाव या क्रिया के ऊपर उसके पड़ने वाला फल, क्रिया के व्यापार या फल, क्रिया के ऊपर पड़ने वाला फल उसका बोध हो, फल का बोध हो। तो ये सब जो बच्चों हैं कृतवाचक जो है उसके अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और त्वदित, तो ये कृत के अंतर्गत आएगा। कृतवाचक कृदंत, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक और भाववाचक, ये कृत धन अंत कृदंत बन गया। तो हमने इसके उदाहरण देखे, जैसे इसके उदाहरण देखेंगे हम कर्म के, जैसे ना प्रत्यय है तो यहाँ पे हो जाएगा पालना, मूल रूप ये शब्द हो गया गाना, ओढ़ना, ओढ़ना और पढ़ना। इसी तरीके से नी, सूंघनी, सूंघनी, कहानी, ओढ़नी। इसी तरीके से औना, औना हो जाएगा जैसे बिछौना, खिलौना, इसी तरीके से अन पीछे आएगा जैसे ढक्कन, तो ढक उपसर्ग, ढक प्रत्यय, ढक मूल शब्द हो जाएगा ढक्कन, बेलन, झाड़न। तो
तो ये अन का प्रयोग हो गया, इसमें अन प्रत्यय लग गया। ढक के साथ अन का प्रयोग लग जाएगा तो हो जाएगा ढक्कन, बेलन बेल और झाड़न। तो इसमें अन प्रत्यय से ये नए शब्द रूप बन रहे हैं जिसमें कर्म का बोध हो रहा है। आगे देखिए हम करण का लेंगे, करण के उदाहरण। तीसरा जो हो जाएगा करणवाचक कृदंत। तो इसके उदाहरण में हम देखेंगे प्रत्यय और शब्द रूप। जैसे आ, तो क्या हो जाएगा झूला, झटका। इसी तरीके से ई, रेती, फांसी, बुहारी। फिर ऊ, झाड़ू। फिर न, नी, धोकनी, कहानी। न, बंधन, बेलन। तो इस तरीके से ये करणवाचक कृदंत के उदाहरण हैं। जैसे आ, झूला, झटका, ई, रेती, फांसी, बुहारी। ऊ, झाड़ू, नी, धोकनी, कहानी। न, बंधन और बेलन। आगे और उदाहरण देखते हैं हम जो कृत के अंतर्गत, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। तो देखो इसमें बच्चों और भाववाचक कृदंत में जो चौथा है भाववाचक। भाववाचक कृदंत, इसके अंतर्गत जो उदाहरण बनेंगे जैसे प्रत्यय और शब्द रूप, प्रत्यय और शब्द रूप। तो देखिए जैसे आव, आव प्रत्यय लग गया तो यहाँ पर बन गया चढ़ाव, खिंचाव, बहाव। इसी तरीके से आई, बुनाई। तो इसका साउंड सुनाई दे रहा है बुनाई, लड़ाई और कमाई। फिर देखिए आप, मिलाप, विलाप, आ और वाह, बुलावा, छलावा। यानी आ और वाह दोनों आ रहे हैं। बुलावा, छलावा। आन, आन, उड़ान, थकान, मचान, कमान। कई शब्द बन जाएंगे कमान। इसी तरीके से आस, आस में बन जाएगा प्यास, निकास, निकास और मिठास। मिठास भी बन सकता है, मिठास। तो फिर देखिए इसका अभ्यास करते हैं। आव, चढ़ाव, खिंचाव, बहाव। आई, बुनाई, लड़ाई, कमाई। आप, मिलाप, विलाप। आ और वाह, बुलावा, छलावा। आन, उड़ान, थकान, मचान, कमान। आस, प्यास, निकास और मिठास। इसी तरीके से बच्चों कुछ ऐसे भी शब्द हैं कृदंत वाले
जो विशेषण के रूप में भी होते हैं। तो यहाँ पर हम उसके उदाहरण देखेंगे जो विशेषण के कृदंत के रूप में आएगा, जो किसी न किसी रूप में किसी विशेषता को बताया जा रहा है। तो 5वें नंबर पे विशेषण, जिस प्रकार से हमने कृत, कर्म, करण, भाव देखा, इसी तरीके से विशेषण बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, विशेषण बनाने वाले कृदंत प्रत्यय, इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे आओ, यहाँ पर ये प्रत्यय हो गए, ये शब्द रूप हो गया। आओ में देखिए बिकाऊ, चलाओ और टिकाऊ, बिकाऊ, चलाओ और टिकाऊ। आगे देखिए आलू, दयालु, कृपालु, झगड़ालू। इसी तरीके से ईयल, ईयल प्रत्यय भी होता है, जैसे सड़ियल, दड़ियल, मरियल। आगे देखिए अनीय, अनीय प्रत्यय, पूजनीय, पूजनीय, निंदनीय, निंदनीय, स्मरणीय और वंदनीय, वंदनीय। तो फिर से अभ्यास देखेंगे। आओ, बिकाऊ, चलाओ, टिकाऊ, आलू, दयालु, कृपालु, झगड़ालू, ईयल, सड़ियल, दड़ियल, मरियल, अनीय, पूजनीय, निंदनीय, स्मरणीय और वंदनीय। इसी तरीके से बच्चों कुछ और उदाहरण देखेंगे जो कृदंत यानी कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही आएगा। जैसे हमने कृतवाचक कृदंत देखा, कर्मवाचक कृदंत देखा, करणवाचक कृदंत देखा, भाववाचक कृदंत के उदाहरण देखे। इसी तरीके से विशेषण बनाने वाले कृदंत प्रत्यय के उदाहरण देखे। अब हम क्रिया वाले शब्दों का, जो क्रिया का बोध करा रहे हैं, उसका भी हम जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, क्रिया की जो मुख्य रूप से विशेषता पाई जाती है, वो उसके बारे में हम उसके उदाहरण देखेंगे। आगे देखिए क्रियार्थक कृत प्रत्यय। अगला जो हो जाएगा हमारा 6 नंबर पे क्रियार्थक, जो क्रिया के अर्थ के रूप में है, क्रियार्थक कृत प्रत्यय। क्रियार्थक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, संज्ञाएं, अव्यय तथा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय और शब्द रूप देखेंगे हम इसका। ये प्रत्यय और ये शब्द रूप। तो आगे देखिए इसमें जैसे ता हुआ, या, कर, आ, ते और ना, ये प्रत्यय हैं बच्चों इसके अंतर्गत। जैसे ता हुआ, या, कर, आ, ते, ना। इसके शब्द रूप जानेंगे। जैसे चलता, बहता, गाता, डूबता। इसी तरीके से होता हुआ, खेलता हुआ, खेलता हुआ, पढ़ता हुआ, खेलता हुआ, पढ़ता हुआ,
खाता हुआ। इसी तरीके से या जैसे आया, खाया, बोया, पिया। कर, लिख कर, पढ़ कर, खा कर, देख कर। इसी तरीके से ते, उठते ही, इसके बाद है आ का देखिए, फिर उसके बाद है ते, फिर है ना। तो आ का हो जाएगा भूला, बिसरा, सूखा, बैठा, जागा। ते, उठते, हंसते, उठते ही, उठते ही, बोलते ही, बोलते ही, चलते ही, चलते ही। इसी तरीके से हम ना का देख लेते हैं। यहाँ पर ना जो है, ना का क्या बनेगा? दौड़ना, खेलना, पढ़ना, चढ़ना और तैरना। तो ये ना प्रत्यय लगेगा और शब्द रूप बनेगा। फिर से हम देखिए इसका अभ्यास करते हैं। ता, चलता, बहता, गाता, डूबता। ता हुआ, खेलता हुआ, पढ़ता हुआ, खाता हुआ। या, आया, खाया, बोया, पिया। कर, लिख कर, पढ़ कर, खाकर, देख कर। आ, भूला, बिसरा, सूखा, बैठा, जागा। ते, उठते ही, बोलते ही, चलते ही। ना, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, चढ़ना और तैरना। तो इस प्रकार से बच्चों ये कृत प्रत्यय के जो प्रकार के जो उदाहरण थे वो आज हमारे पूरे हुए।